हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। ज्यादातर बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपकी कोई दुश्मनी है क्या टेबल बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ से। तो मैंने बोला नहीं तो बच्चों ने बोला कि मैम आपने यूट्यूब पे एनालिटिकल पैराग्राफ की टेबल बेस्ड की आपने जो पैराग्राफ है वो आपने नहीं कराया है। तो मैंने बोला चलो वो भी करवा देते हैं। लास्ट टाइम क्या है, मैं इसके बारे में भूल गई थी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो, आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो टेबल बेस्ड है। ठीक है, टेबल बेस्ड मेरे को सबसे इजी लगता है। मतलब यहाँ तक कि मैं बार ग्राफ को भी इजी नहीं बोलती। टेबल बेस्ड में क्या है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है। जब इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है तो हम सबको इंक्लूड किए बिना कुछ ही इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम पैराग्राफ को लेंदी बना सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पैराग्राफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द चार्ट बिलो डिस्प्ले डिटेल रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी। सबसे पहले तो हमें ये पकड़ना है कि नीचे क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ऑनलाइन एक्टिविटी दी हुई है। अच्छा, ऑनलाइन एक्टिविटी किसकी दी हुई है? फॉर 6 एज ग्रुप्स। 6 एज ग्रुप यानी कि 3 बच्चे इसमें है। टीन्स यानी कि 18 साल तक। फिर ट्वेंटीज में, थर्टीज में, फोर्टीज में, फिफ्टीज में, सिक्सटीज में और 70 प्लस में। ये जो एस लगा हुआ है 40 60 यानी कि 40 से लेकर 49 एज के बीच में, ठीक है, या 50 के बीच में। 50s है, इसका मतलब 50 से लेकर आप मान लेते हैं 60 के बीच वाले एज में, यानी कि 52 एज, 53 एज, कितनी भी एज इसके बीच में हो सकती है। तो इनकी जो है ना ऑनलाइन एक्टिविटी, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट ये किस किस के लिए यूज करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी दे रखी है। 6 कैटेगरीज है इसकी। कैटेगरीज क्या है? गेट न्यूज, न्यूज को कवर करना, डाउनलोड्स करना, प्रोडक्ट्स को बाय करना, ऑनलाइन गेम खेलना, सर्चिंग फॉर पीपल, लोगों को ढूंढना, या प्रोडक्ट की रिसर्च करना। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि टीन्स जो होते हैं, टीन एज में जो बच्चे होते हैं, वो प्रोडक्ट की ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका है परसेंटेज 0। तो बिना देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना। हाँ, ये और स्पेशली बच्चों ने बोला था कि मैम लिख के बताना। तो चलिए लिख के ही बताते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हर बार आपको बताया है कि आप अपने ये जो ऊपर लाइंस है उसी में से आप चूज करेंगे अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो स्टार्ट कर देते हैं। वही स्टार्टिंग की द चार्ट जो दिखाया गया है, चार्ट या टेबल है, द चार्ट। यहाँ पे चार्ट बोला है तो मैंने चार्ट ही लिखा है, ठीक है। द चार्ट डिस्प्ले, ठीक है। अब बच्चे क्या बोलते हैं, मैम डिस्प्ले की जगह कुछ अच्छा वर्ड बताओ। तो ठीक है, मैं एक अच्छा वर्ड बता देती हूँ आपको, इलस्ट्रेशन। ठीक है, इलस्ट्रेट्स, ये बता देती हूँ, इलस्ट्रेट। द चार्ट डिस्प्ले करता है या इलस्ट्रेट करता है द, एक्चुअली थोड़ा राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, मेरा जो लिखने वाला जो पैड है वो थोड़ा सा स्लिप हो रहा है आज। उसकी जो निप है मुझे चेंज करनी थी। क्या इलस्ट्रेट कर रहा है? द ऑनलाइन एक्टिविटी। ऊपर से ही मैंने देखा है ये, ठीक है। ऑनलाइन एक्टिविटी किसके लिए बता रहा है? आगे ही लिखा हुआ है, फॉर 6 एज ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स? 6 एज ग्रुप्स। एज ग्रुप्स, पेन सच में स्लिप हो रहा है। 6 एज ग्रुप्स, ठीक है, यहां तक हो गया है। अच्छा, कितनी कैटेगरीज में बता रहा है वो भी लिख दो, इन 6 कैटेगरीज। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इन 6 कैटेगरीज। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ये इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी राइटिंग करना, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम बॉडी राइटिंग में वापस से लिखे क्या कि द चार्ट शोज। अरे भाई, वापस से क्यों लिखोगे आप, है ना। आप स्टार्ट करेंगे कि एज वी कैन सी, एज वी कैन सी इन द चार्ट। हम जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हो कि, लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये टीन एज की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन टीन एज, टीन एज में यानी कि जो एज है 18 तक की या 19 तक की, उसमें इन टीन एज पीपल यूज द इंटरनेट। इंटरनेट ही तो यूज कर रहे हैं ना ये, और क्या यूज कर रहे हैं, है ना। द इंटरनेट फॉर, किसके लिए यूज कर रहे हैं देखो, न्यूज के लिए, डाउनलोड्स के लिए, इसके लिए, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स सबसे ज्यादा है, देखो, ऑनलाइन गेम्स, डाउनलोड्स एंड गेट न्यूज, ये देखो, ये 3 सबसे ज्यादा चीजें हैं। तो हम इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। पीपल यूज इंटरनेट फॉर, किस किस के लिए यूज कर रहे हैं, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स,
प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ठीक है, ये हो गया, कॉमा, गेटिंग न्यूज, और किसके लिए है, डाउनलोड्स एंड डाउनलोड्स, ठीक है, ये हो गया। बट नॉट मच, ज्यादा यूज नहीं कर रहे, नॉट फॉर मच फॉर सर्चिंग पीपल, ठीक है, एंड प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। इस तरीके से आपने ये आपने कंप्लीट किया अपना टीन एज का बताने के लिए, ठीक है। तो आपने जब टीन एज का बता दिया, अब आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे कि आप अब 20s का अलग बताएंगे, 30s का अलग बताएंगे, 40s का अलग, नहीं, ऐसा नहीं। अब आपको क्या करना है, 20 से लेकर 60 तक का जो एवरेज ग्रुप है, ये जो आपको दिख रहा होगा 20 से लेकर 60 तक का, इसको आपको लेके चलना है अब, ठीक है। आप टीन एज का अलग, मिडिल एज का अलग और ओल्ड एज का अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो टीन एज का मैं कर चुकी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे। अब मैं स्टार्ट करूंगी हमारा 20 से लेकर 60 तक। क्या मैं इसको मिडिल एज बोल सकती हूँ? हाँ, इसको हम बोल सकते हैं मिडिल एज। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मिडिल एज का बताना, ठीक है। तो चलो, द मिडिल एज ग्रुप, ठीक है, मिडिल, ई लगाना भूल गई, हाँ, मिडिल एज ग्रुप। अच्छा, पहले तो एनालाइज करो कि मिडिल एज ग्रुप किस किस के ऊपर ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रहा है। तो देखो, ये चीज है आपकी गेटिंग न्यूज। मिडिल एज को न्यूज बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। फिर वो सबसे ज्यादा जाते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ऑब्वियसली पैसा इसी एज में कमाया जाता है, तो इसी एज में वो खर्च करने का सोचते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स में 20s में तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बाकी सब में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सब पैसा कमाने में लग जाते हैं। और प्रोडक्ट की रिसर्च बढ़ जाती है। ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे हमारा है प्रोडक्ट जो है, वो मिडिल एज ज्यादा रिसर्च करके लेते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ यहाँ पे, जो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, मैंने कुछ ज्यादा टाइम नहीं दिया है पढ़ने पे, ठीक है। तो मिडिल एज ग्रुप आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 20s टू 20 से लेकर कब तक है, हाँ 60s तक, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दोगे तो सही रहेगा। इज वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा है। किसमें इंटरेस्टेड दिख रहा है? इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग, ये वर्ड देख रहे हैं आप, ये वर्ड आपको पकड़ने हैं, ऑब्टेनिंग, इलस्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से। किसके ऊपर ऑब्टेन करने के लिए? सबसे पहले तो एक तो न्यूज बहुत ज्यादा ये लोग गेन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च बहुत करते हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं ये प्रोडक्ट रिसर्च के अलावा? हाँ, परचेजिंग आइटम्स, परचेज। अब देखो मैम, आपने ये बाय क्यों नहीं लिखा, परचेज क्यों वर्ड किया? अरे भाई, इसी से तो वोकेबुलरी दिखेगी ना उसको हमारी। परचेज द आइटम्स या फिर आप इधर सॉरी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। ये आपने किसकी बात करी है? मिडिल एज ग्रुप की बात की है, ठीक है। तो चलो, मिडिल एज ग्रुप की भी बात हमारी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है हमारा ओल्ड एज ग्रुप। अब आप ओल्ड एज ग्रुप को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखो, हाँ ठीक है, न्यूज इनको चाहिए, ठीक है, और इनको सबसे ज्यादा चाहिए प्रोडक्ट की रिसर्च की हुई। ऐसे ही नहीं चल जाएगा उनको, ठीक है, कि प्रोडक्ट अच्छी तरह रिसर्च करके ही खरीदते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट थोड़ी बहुत खरीदते हैं। डाउनलोड्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऑनलाइन गेम्स में भी और सर्चिंग पीपल में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे मिडिल एज से आप जब ओल्ड एज में आएंगे, तो आपको गेमिंग का थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। गेमिंग जो है उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है, फन चाहिए होता है थोड़ा बहुत। और कई चीजें वो और डाउनलोड्स भी करते हैं। अगर आप भी देखें तो भजन वगैरह या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारी लाइफ से जुड़ी हुई, वो जो एजेड लोग हैं उनको ज्यादा पसंद आती है। तो उसी तरीके से चलो इसको लिख लेते हैं हम। कहाँ पेन कहाँ गया? हाँ, सिलेक्टेड ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो इंटरनेट एक्टिविटी है एज ग्रुप में, ये है किसमें इंटरेस्टेड थे? सॉरी मैं भूल गई हूँ इसमें।
वेरी मच इंटरेस्टेड इन, ठीक है, द ओल्ड एज पीपल, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिकली कौन से एज की, इन 70s, ठीक है, 70s एज के, लाइक टू इन्वेस्ट देयर टाइम। आप बोलेंगे मैम ये क्या बोल रहे हो, अरे भाई देखो टाइम ही तो बिता रहे हैं ना अपना इंटरनेट पे, तो यहाँ पे मैंने ये नई लाइन चूज की है, लाइक टू इन्वेस्ट देयर टाइम, अपना टाइम एंड ऑनलाइन एक्टिविटी, अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी और टाइम को जो ये इन्वेस्ट करते हैं, किसमें इन्वेस्ट करते हैं, देख लेते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज ऑन, किसके ऊपर, गेटिंग न्यूज एंड डाउनलोड्स एंड गेम्स, गेटिंग न्यूज, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स एंड प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपने तीनों का जब ये एनालाइज कर लिया है, अब इसके बाद आप अपनी कंक्लूजन लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है, एंड तो कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन लाइन है जो मैं अपने मन से लिखना चाहती हूँ वो देखना, हमेशा कंक्लूड करते वक्त ध्यान रखना, स्टार्ट करना है आपको ऐसे, द टेबल, या फिर जो आपका चार्ट है उसको आप लिखेंगे, द टेबल और चार्ट इंडिकेट, क्या लिखा आपने, इंडिकेट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, टू बी कंक्लूड, ठीक है, कि कंक्लूड करते हुए हम ये बताते हैं, लेकिन आप कंक्लूड लिखोगे ना तो ऐसा अलग से लगेगा कि आपने कंक्लूजन को फोर्सिबली ऐड करने के लिए, दिखाने के लिए लिखा है, जबकि आप कंक्लूजन लाइन में सीधे स्टार्ट कर सकते हैं, द टेबल चार्ट इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है दैट टीन्स जो होते हैं ना, टीन एज में जो होते हैं वो बच्चे, आर मोस्टली, वो ज्यादातर, मोस्ट लाइकली, ज्यादातर वो क्या पसंद करते हैं, टू स्पेंड देयर टाइम, अपना टाइम किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, याद होगा आपको वो सबसे ज्यादा क्या खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, एंड डाउनलोड, सबसे ज्यादा वो डाउनलोड भी कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया आपका। अब उसके बाद एज दे ग्रो, ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, दे गेट्स कैसे आएगा, गेट ही आएगा, दे गेट मोस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड परचेजिंग, है ना, परचेजिंग में ही वो तो काम आ रहे थे ना, परचेजिंग करने में ही तो बिजी हो गए थे वो, इंटरेस्टेड इन स्टडिंग परचेजिंग आइटम्स, ठीक है, चीजों को, या फिर आप प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बार बार आइटम्स ही बोल रही हूँ उसमें, प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहां तक बस इतना लिख दो, और उसके बाद में लास्ट में ये लिख दो कि पीपल स्पेंड द लीस्ट टाइम, लीस्ट का मतलब क्या है, सबसे कम टाइम, ठीक है, लीस्ट टाइम ऑन, लीस्ट टाइम ऑन किसके ऊपर था वो, लीस्ट सबसे ज्यादा कम, हाँ, लुकिंग फॉर पीपल, लोगों को ढूंढने में वो सबसे ज्यादा कम टाइम लगा रहे थे, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। देखो राइटिंग बहुत खराब आई है क्योंकि ये राइटिंग पैड मेरा बहुत स्लिप हो रहा है यार, तो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, पूरा मैंने समझा के लिखा है, वापस से आप देख सकते हैं वीडियो को, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।